गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस का जो अंतिम टॉपिक है जो PT1 सिलेबस के लिए है वो है संधि। और इससे पहले जो है हमने जो ग्रामर जो दो टॉपिक आपको देखना था वो है आपका भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो है वर्ण विचार और संधि। ये जो टॉपिक आपको देखना है PT1 एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें से वर्ण विचार, भाषा, बोली और लिपि जो है इसको हमने पहली कक्षा में देखा। आज जो है कि हम हमारा जो नया टॉपिक है संधि, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बुक में आपका दिया हुआ है संधि नियमों से बंधा हुआ है। देखिए संधि जॉइनिंग जिसको कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है संधि कीजिए अर्थात जोड़िए और संधि विच्छेद कीजिए अर्थात उसको अलग कीजिए। तो इस तरह से दो तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो संधि मुख्य रूप से संधि का अर्थ होता है, देखिए संधि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मेल अर्थात जॉइनिंग, मिलना। जब दो अक्षर वर्ण मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं वो उस विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं अर्थात जब क्या होता है दो अक्षर, समास क्या होता है, समास में शब्दों का मेल होता है, इसमें दो अक्षर वर्णों का मेल होता है। जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय। ही मौ के साथ अ है, आ और आ लगने के बाद आ हो जाएगा, ये हो जाएगा हिमालय। विद्या जोड़ आलय, विद्या, आ और आ मिलकर आ हो जाएगा। तो ये जॉइनिंग है, ये नियम है आपको किस प्रकार से अ या अ होने से आ हो जाता है, छोटी बड़ी होने से बड़ी हो जाता है। तो ये नियम है, इनको आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा। संधि नियमों से ही है। तो इसके देखिए संधि के अब मुख्य रूप से तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नाम से ही पता चलता है स्वर संधि है तो स्वरों का मेल होगा, व्यंजन संधि है तो व्यंजन का मेल होगा, विसर्ग संधि है तो विसर्ग जो चिन्ह होता है अंग अह, जो विसर्ग जो चिन्ह है प्रातः, तो विसर्ग का वहां पे मेल होगा। तो इसको अब देखते हैं कैसा मेल होता है। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, जैसे परम जोड़ अर्थ। इसमें दो स्वर कैसे हैं, परम, म है ये तो व्यंजन है लेकिन म के साथ अ लगा रहता है, म अ आता है ना, तो परम अ और अर्थ में अ, दोनों अ मिलकर आ हो जाता है और ये बन जाता है परमार्थ। तो इसी तरह ये क्या है, स्वर संधि है। अभी स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, तो इतना उपभेद आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको नियमों को याद रखना जरूरी है कि जब दो स्वर मिलते हैं अ और अ जब मिल रहे हैं स्वर संधि कहेंगे उसको, दो स्वर मिल रहे हैं तो इनको क्या होगा, अ का आ हो जाएगा। तो इसमें देखिए दीर्घ संधि पहला भेद है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि क्या है, अ आ से परे अ आ होने पर दोनों मिलकर आ ई से परे ई छोटी जो है और बड़ी ई होने पर दोनों मिलाकर ई ऊ होने पर दोनों मिलकर ऊ हो जाता है। इस संधि का परिणाम दीर्घ स्वर होता है, अंत इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात छोटी है तो भी बड़ी, अंत में इसका जो परिणाम रिजल्ट है वो बड़ी के रूप में आता है, या फिर जो है कि अ है तो भी आ हो जाता है, ठीक है ना, छोटी बड़ी है तो भी बड़ी हो जाता है। तो इसलिए रिजल्ट क्या होता है, दीर्घ होता है, जो बड़ी बड़ा जो कहते हैं हम लोग, तो उसी के अनुसार जैसे क्रम अ है फिर अ है तो क्रमा आ हो जाता है और अ का आ हो जाता है, तो ये क्या है, दीर्घ संधि है। तो इसी तरह आप बुक में और भी उदाहरण देख सकते हैं। गुण संधि क्या है, जब अ आ के आगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री आते हैं तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, तो यह गुण संधि कहलाता है। जब और आके आगे
और आके आगे क्या रहेगा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ तथा री होने से ए ओ और अर हो जाता है, तो इसको हम लोग गुण संधि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अ और ई ए हो जाता है, तो न र के साथ अ है, अ और ई मिलने से क्या हो गया, ए हो गया। तो ये क्या हो जा रहा है, इसमें जो है कि जब हम लोग इसमें देख रहे थे कि और आके आगे ई उ तथा री आने से ए या फिर ओ हो जाता है, तो यहाँ पे भी सेम है, अ ई मिलकर ए हो रहा है, न र इंद्र, ई और अ मिलकर ए हो रहा है, तो ये गुण संधि हो रहा है। तो इस तरह एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं। वृद्धि संधि, जब अ के बाद ए हो तो ए और ओ हो तो ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। यदि अ आ से परे ए या फिर ए हो तो दोनों के मेल से ए बन जाता है। उदाहरण देखिए, और ए मिलकर क्या हो रहा है, ए हो रहा है, एक और एक एक एक, आ और ए मिलकर ए, सदा एव, आ और ए मिलकर क्या हो रहा है, सदैव ए हो रहा है। तो इस तरह से आपको उदाहरण देखना है। तो यण संधि, इसमें भी छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसके मेल से छोटी ई या फिर बड़ी ई का य, छोटाऊ या फिर बड़ाऊ का व तथा री का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। तो एग्जाम्पल को आपको याद रखना होगा। अयाधि संधि क्या है, इसमें जब ए ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय या फिर ए का आय, ओ का औ और आओ हो जाता है। स्वरों के इस मेल को अयाधि संधि कहते हैं। जैसे ए और अ आने से देखिए आयने, ठीक है, क्या हो गया, आय ने प्लस अन नयन, आय गे प्लस अ क्या हो गया, गायक, पो प्लस अन क्या हो गया, पवन, पो प्लस अन पवन। तो इसमें क्या है, ए और अ मिलके क्या होगा, आय होगा। हमने एग्जाम्पल में देखा ए और अ होकर क्या होगा, आय होगा। ओ और अ क्या होगा, औ होगा, हमने देखा था। ओ और अ आओ होगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे दिया हुआ है तो वो जो है कि आप देख सकते हैं ए प्लस अ, ए जब ए ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय हो जाता है या फिर ए का आय हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ए के बाद अ आया है, ए के बाद क्या आया है, ए के बाद कोई अन्य स्वर, तो ए के बाद अ आया है ना, अन्य स्वर है ये, ए नहीं है, अन्य स्वर है, तो उसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा या फिर ए का आय हो जाएगा। अब देखिए तो ए है ने अन तो नयन, ठीक है। ए और अ आय तो क्या होगा, गे जोड़ अक गायक, ओ और औ क्या हो जाएगा, पो जोड़ अन का पवन, ओ और अ होने से आओ हो जाता है, तो पो जोड़ अन क्या हो रहा है, पवन। तो यहाँ पे जो आपको हर एग्जाम्पल को याद रखना है, उसका नियम जो है उसको याद रखना है कि कैसे जोड़ा जा रहा है। व्यंजन संधि क्या है, देखिए व्यंजन तथा स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर, ठीक है, अभी दिक जोड़ अंबर दिगंबर, जगत जोड़ ईश जगदीश। व्यंजन तथा स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन
तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन तथा स्वर का भी मेल हो सकता है, व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसी को यहाँ पे सत जोड़ जन सज्जन, सम जोड़ पूर्ण संपूर्ण, तो यहाँ पे संधि किया गया है, जोड़ा गया है। और आपको कभी कभी एग्जाम में संधि विच्छेद किया जाएगा, दिगंबर, तो इसको संधि कीजिए, तो दिग जोड़ अंबर आपको करना होगा। तो विसर्ग संधि नाम से ही पता चलता है, विसर्ग के साथ स्वर का व्यंजन के साथ मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि जोड़ छल निश्चल, दुह जोड़ कर दुष्कर्म, तो विसर्ग के साथ जब परिवर्तन होगा तो उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो इसमें कुछ नियम है, एग्जाम के लिए आपको इतना कठिन कुछ एग्जाम में नहीं रहेगा, परंतु जो नियम है उसको आपको देखने की आवश्यकता है। आपको क्लास जो है कि इसमें मुख्य रूप से संधि, मान लीजिए विद्या जोड़ आलय आपको दिया है तो उसको संधि कीजिए, तो विद्यालय आप लिखेंगे, ठीक है। अभी आपको दिया रहेगा विद्यालय, इसको संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको लिखना होगा विद्या जोड़ आलय। तो इस तरह से आपको जो है कि सभी जो है संधि से आपको प्रश्न रहेंगे, या तो संधि कीजिए या फिर संधि विच्छेद कीजिए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। तो आपके बुक में जो दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िए, जो पीडीएफ के रूप में मैं आपको ये भी दूंगा, आप इसे भी आसानी से देख सकते हैं। और बुक में जो है, आपके बुक में भी बहुत अच्छे से संधि के हर एक उदाहरण दिए गए हैं, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। कुछ भी समझ नहीं आता है आप मुझे पूछ सकते हैं, और PT1 के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो कोई भी समस्या हो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।